भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों का बहुपद तक ख़त्म कर दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस है आप उसको देख लीजिए, खूब ढंग से देख लीजिए। उससे ज़्यादा पूछने वाला आपका नहीं है। अब आपका जो है उसमें से भी अगर कोई कुछ छूटा उटा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। फिर जब इसको क्रैश कोर्स बनाया जाएगा तो उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खोजा जाएगा, ठीक है। आप लोग का साइंस का भी जल्दी तैयार किया जा रहा है। साइंस का ऑब्जेक्टिव आपको उतना बता दिया जाएगा कि आपका 100 में आपका 80 अगर क्वेश्चन पूछता है, साइंस में शायद 80 पूछता है, तो आपको उस टाइप से क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। फिजिक्स में 100 150 या 200, ज़्यादा से ज़्यादा 200, ऐसे ऐसे करके 500 क्वेश्चन साइंस के लिए, 500 क्वेश्चन आर्ट्स के लिए। आप उस 500 क्वेश्चन को सिर्फ रट लेते हैं। अपना मिला लीजिए कि एक दिन में हमको कितना याद करना है। 365 दिन होता है। आप 3 से 4 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्योंकि रोज़ हम पोस्ट नहीं कर पा रहे, सोच रहे कि एक दिन आप लोगों को उसी को पढ़ा दिया जाएगा, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका 80 में से 78 क्वेश्चन लड़ने वाला हम क्वेश्चन बता देंगे। जो आता है वही आएगा, हूबहू आएगा। बात समझ रहे हैं। अब आपका जो है बहुपद खत्म हो गया है। बहुपद में त्रिघात वगैरह, द्विघात जो भी है अपना देख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो भी है। अब आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए बहुपद कहीं एक मूल रूप जैसा है, इसको देखिए और समझिए। आज जो है आपको बहुत कम बताएंगे, लेकिन आज जो बताएंगे, जो चीज़ आपको समझाएंगे उसको समझ लीजिएगा। जान लीजिए कि आपका 10 नंबर का धंधा यहीं से हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई जो है आपका स्टाइल है और कुछ नहीं है। आप किस स्टाइल में पढ़ते हैं, किस बात को समझ रहे हैं, आप कितना अच्छा से समझ लेते हैं, वही बात समझना है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है आज दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है ना। रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब कोई बताएगा क्या? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। माने जो रैखिक समीकरण माने जो रैखिक समीकरण होखेला, तो हमने 8वां क्लास में पढ़ा रही एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्या पढ़म हमने के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा में पढ़े के बाद। बात समझ में आ गई। सबसे पहले तार लोग को हमेशा एगो क्वेश्चन पूछेला कि एगो तार लोग के समीकरण में दे दी और कही कि उसको बीजीय निरूपण और आलेखीय निरूपण में निरूपित कीजिए। बीजीय और आलेखीय दोनों में निरूपण कीजिए। अब बीजीय और आलेखीय लिखलस कि तार कपार धइलस के हदा दे बड़का चीज कौन चीज पूछ लेलस। आज उस चीज के समझ ले के बाद एके समझाइम, 1 घंटा लग जाओ एके वीडियो में, वो से मतलब नहीं है, लेकिन तार लोग को समझा के छोड़ो, ठीक बा। जैसे एगो हम एग्जाम्पल लेनी है। ये क्वेश्चन जौन बा ये आर डी शर्मा से क्वेश्चन बा, ठीक बा। केसी सिन्हा भी बताएं तार लोग के। एनसीईआरटी भी पढ़ावे के बा हमारा। एनसीईआरटी भी कोशिश करके पढ़ा दे हम। जैसे केसी सिन्हा खत्म होता है एनसीईआरटी पढ़ा दे हम। ओकरा बाद आर डी शर्मा में एगो क्वेश्चन मिलल है, बहुत हल्का तरह से रहे, तार लोग के समझावे में हमारा आसानी रही। नहीं चलते हल्का क्वेश्चन लेने, फिर भारी क्वेश्चन बताएं। एगो एग्जाम्पल बा। एग्जाम्पल में कह रहा है कि कक्षा 10 के लिए विद्यार्थियों ने कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहां तक बात समझ में आ रहा है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है,
कक्षा 10 के, ऐसे ध्यान दिए लोग, है थोड़ा सा क्वेश्चन देख ले। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितना 10, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहली परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा जो होते रहे ओकरा में 10 गो लड़का लड़की भाग लेलन। लेकिन प्रश्न में कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कितना है, अधिक है, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा आलेखीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं आलेखीय रूपों में व्यक्त करें। क्वेश्चन के तार लोग को लिखे के जरूरत का बा, तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखा ही के पड़ेला। अगर डायरेक्ट हम ऐसे ही समझाई तो तारा बुझेबे नहीं करी के क्वेश्चन का पूछल गई तो क्वेश्चन लिखे के पड़ेला, समय लगेला, वैसे कोनो बात नहीं है। एक देखी हो बाकी ढंग से देखो, तारा जाने कि एगो देखल ढंग से देखल तो 90% के काम हो गई, आ 20 गो देखल बेढंग से देखल तो तार जानल कि काम तो 20 गो देखल तो 20% के काम भेल। कहते कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहली परीक्षा में भाग लेला, स्कूल ही लड़का लड़की मिला के। विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आवलन। विद्यार्थी में ये नहीं कि विद्यार्थी लड़कन के डिनोट कर जाला, लड़की के ना, विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों होखलन। लेकिन यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, आता ना समझ में आ गई कि 4 गो लड़की अधिक बड़ी सा, हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक बा, बात समझ में आ गई। अब तनी से ध्यान दो, हमने के सबसे पहले हॉल में एक के समझल जाओ का, केकरा के लिखा, माना कि लड़कियों की संख्या X है तथा लड़कों की संख्या Y है। इस बात समझ में आ गई। लड़का लड़की वालों कुल मिला के एगो के लड़की के X मान लेनी है, लड़का के Y मान लेनी। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान दीजिए। प्रश्न से कह रहा है पहले बार में कि 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात लड़की और लड़का मिलके कौ गो लोग, 10 गो लोग। ये बात समझ में आ गई। एक के इक्वेशन 1 मान लो, कोनो दिक्कत है, कोई के दिक्कत हो। पुनः प्रश्न से कह रहा बा, पुनः प्रश्न से कह रहा बा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अर्थात लड़की जोन बिया अधिक बिया कोना से, लड़का से। बात पूछा कि नो, लड़कियों की संख्या में से लड़का के संख्या घटा दो जाता तो वो लड़की ज्यादा हो जाता है, माने लड़की ज्यादा बड़ी सा। ये सब 8वां में पढ़ल है बोलो, फिर से एक समझावे के पड़ी। हाँ, लड़की जौन बाड़ी सा वो लड़का से 4 अधिक बड़ी सा, तो लड़की में से लड़का घट गई तो हमारे 4 गो लड़की एक्स्ट्रा बच गई। यह ना कह रहा प्रश्न में, बात के तार 8वां में पढ़ावल बा, ना समझ में आयल हुई। और तुम लोग कहबे तो फिर से बात समझावे के पड़े, बाकी फिर तनी से लंबा हुई, लेकिन 8वां समझे तो फिर 20 से समझे। बात समझ में आ गई नो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात मान के लड़की जोन भी तनी से देखिए, लड़की भी X भी है नो, तो कितना बड़ी सा लड़की की संख्या, लड़का की संख्या से कितना बड़ी सा, 4 अधिक, माने X बराबर Y + 4, तो X - Y बराबर 4 लिख सकत नहीं जा, वही चीज कहे हम लिख ले बनी। बात समझ में आ गई। ये तार हो गई इक्वेशन 2, ये तार हो गई का इक्वेशन 2 हो गई। बात समझ में आ गई। अब हमने की एक कंडीशन का हमने के खूब निमन से फॉलो कर ले जा।
अब एगो इक्वेशन 1 मिल गई, एगो इक्वेशन 2 मिल गई। तो पहले बीजगणितीय रूप से हमने क्या करा के हल कर लेवल जाता। बीजगणितीय रूप से अगर हमने के लेते जा तो इक्वेशन 1 से माने समीकरण 1 से, बात समझ में आ गई। हम लिख सकते नहीं क्या, सबसे पहले इक्वेशन 1 से लेवे के पहले हमने क्या करब जा, एगो चार्ट बना लेवल जब हमने के एगो में कम से कम 3 गो मान निकाले के चाहिए, 2 गो निकल गई तो कोनो बात नहीं है। एगो ले लेनी जा कितना, एगो ले लेनी जा x, एगो ले लेनी जा y, एगो ले लेनी जा x और y। बात समझ में आ गई। क्या होखेला कि कभी भी x पहले लिखाला तबे y लिखाला, है बात का हमेशा ध्यान रखे लोग, तार लोग के नियामक के ज्यामिति में बतावल बा, समझे वाली क्या बात बा। इक्वेशन 1 में अगर हम x बराबर x प्लस वाई बराबर 10 बा तो एकरा के तो हमनी को हसन लिख सकते हैं, जतनी से ध्यान दिया था। x बराबर 10 माइनस वाई नहीं जा लिख सकत का, प्लस में रहते ना माइनस में चल गई, प्लस में रहते ना माइनस में। अगर y के मान हम अगर कुछ भी ले लेनी, कोनो मान ले लेनी, y के मान के चलो कि हमारा लेवे के मन कैलस कि देखो मान कभी भी ऐसे लग जाला कि छोटा सा आलेख में हमारा बन के कंप्लीट हो जाए, बात बुझा गई। फिर भी हम y के जगह ले लेनी 5, तो 10 में से y के मान 5 घटल तो हमारे 100 बराबर 5 हो जाई। अच्छा मान कर ले लेनी y बराबर 4, तो x बराबर हमारे कितना हो जाई 6 हो जाई, हो गई। चाहे हम ले लेनी 7 ले लेनी, y बराबर चाहे 3 ले लेनी, तो हेतरा बराबर कितना हो जाई 7 हो गई। और भाई x y में क्या कल जाला कि पहले देखो कभी भी ये ध्यान दिया लोग, क्या लोग कंफ्यूज यही में हो जाला कि पहले x लिखाला कि y लिखाला, पहले x लिखाला। तो x के जगह हम लिख लेनी 5 और y के जगह कितना हो गई 5, फिर x के जगह 6 और फिर y के जगह 4, फिर x के जगह 7 और फिर 3। पहले कैसे हमारा हो गई समीकरण 1 से लेनी है, बात खत्म। पुनः ला, अब पुनः ले ला, पुनः समीकरण एकरा के इक्वेशन भी कहल जाला, शॉर्टकट में लिखाला इक्वेशन माने इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से क्या दिले हमने कि x माइनस वाई बराबर 4 दिले बा। x बराबर लिख सकते हैं का 4 प्लस वाई ना हो जाई। अब ये ध्यान का दो, फिर हमने के एगो बॉक्स बना लेनी जा, बॉक्स में एगो x है, एगो पहले x है तब y या फिर क्या हो जाए x और y। सब लोग को दिख रहा बनो, y बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाता 5 हो जाता, y बराबर 2 ले लेंगे तो x बराबर कितना हो जाए y 2 या 4 6 हो जी का। ओकरा बाद मान ला कि हम ले लेनी y बराबर कुछ ले सकते, मन को ले सकते से माइनस में ले सकते हैं जा, तो माइनस से 2 ले लेनी जा, तो -2 ले लेंगे तो 4 में से -2 घट गई तो कितना बच गई 2, तो x के मान ही आ गई। अब कंडीशन में क्या जरूर नहीं कि माइनस में लेवा, आ मान कभी भी लेवल जाला तो आलेख के अनुसार लेवल जाला, ना कि कहीं से बड़ा लेवे के तो 50 से ले लेवा, तार आलेख कितना के खिंचाई कितना में हमार काम हो जाई। यह बीजगणितीय रूप है कर, ठीक बनो। हाई हो गई x की जगह 5, फिर 1 हाई कितना हो गई 6 और 2, पहले x तबे y, बार बार बतावा तनी है बात के बार बार ध्यान, पहले x लिखाई तबे y लिखाई, पहले भुज तबे कोटि, भुज x के भुज कहल जाला y के कोटि कहल जाला, पहले भुज तबे कोटि। बात समझ में आयल, फिर हो गई 2 माइनस 2, ये तक समझ में आ गई सब लोग के। अब ये बात के तू समझ गई है तक नो। अब कहता कि ई तहार बीजगणितीय निरूपण हो गई, क्या हो गई बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण तक हमने के काम कंप्लीट बा। अब आलेखीय निरूपण दिखावे के पड़ी नो, तो कॉपी कलम तो बा ना, बोर्डे पर बतावे के बा नो, बोर्ड पर समझाते हैं तो समझ में आ जी नो। तो पहल के चीज ध्यान दो, हम हेकरा के क्या करतनी, अब भाई क्वेश्चन के हम मिटा देतनी, है क्वेश्चन के अब मिटावतनी, आ सब लोग देख लिए लोग आराम से। चलो क्वेश्चन के मिटैनी, पहले जो हम बीजगणितीय रूप में हतरा मान जो हम देखनी, यह मान के तू लोग लिख लो। पहल क्या देखा, पहल क्या में क्या बा इक्वेशन 1 अनुसार क्या बा हमन के
एक्स वाई एक्स और वाई पहल का में हमारे का हो 5 5 5 5 हो गई। दूसर का में क्या बा 6 4 6 4 हो गई। तीसर का में क्या बा 7 3 7 3 हो गई। एक के हम बॉक्स बन के दिखा देने चूंकि देखो कॉपी रही तो बड़का नू तो आदमी समझा दी एक तो हमारे याद रही ना नू। दूसर का में इक्वेशन दो अनुसार इक्वेशन दूसरा अनुसार का हमार होता एक्स वाई हो गई। फिर ले लेनी मान चलो ठीक बा एक्स के जगह कितना बा 5 1 भाई हो गई 5 1 पहले एक्स वाई फिर हो गई 6 2 हजा हो गई 6 2 ऐसे लिख लेला से ठीक रहेला। हाई हो गई 2 माइनस 2 हाई हो गई 2 माइनस 2 ऐसे तक सब लोग को समझ में आ रहा बा। हाई काम हो गई बा। हाई माना कि लड़कियों की संख्या एक्स वाई मानत रहा ई जरूरी नहीं है कि लड़की के एक से मानम कुछो मान लिया वाईओ मान लिया एमओ मान लिया एनो मान लिया उससे मतलब नहीं है। अब हमने के आलेखीय रूप पर निरूपण करे के बा। अब तो भाई बड़का टेंशन भाई अब यही खातिर एगो स्केल के व्यवस्था भइल बा आ तालो के यही पर समझा दल दिया तू लोग समझ लिया लोग। ग्राफ समझ में आवेला नु तो ग्राफ समझ में आवेला तो यह बात के समझ ले कि भाई एगो लड़का अब हमारा भी आ जा जे भी लड़का होखा कि ताकि ग्राफ पर हमरा समझावे में तनिको दिक्कत ना होके। लेकिन भाई पकड़े के पड़ी स्केल डिजिटल बोर्ड बना के खींच खाच के बता दे हम बात समझ में आ गई। ये सब कॉपी पे अच्छा बनेला फिर भी अब देखो स्केल हो गई तो स्केल के पूछो समझ में आई। सबसे पहले अगर हमने के ऐसे स्केल लेता नहीं जा ला स्केल था ऐसे नहीं सटत का हो ऊपर खबर का हो जाता है। चलो उससे कोनो बात नहीं है सेंटीमीटर में बा है एक से लेके कितना तक बा 100 तक बा 100 तक बा नो तो 100 तक खींचल उचित बा है। चलो एक करके चलो मान लेके खींच लेनी हम ठीक है छोड़ो करके। हाँ चलो अगला ऐसे सीधा करो। अब देखा हे पर देखो इधर हे साइड से धरब तब नो चाहे वही साइड से धरा हे से हाँ चलो थोड़ा सा आगे पीछे हो जी तो कोनो बात नहीं है बात समझे के बा खाली। चलो छोड़ दो ग्राफ ले ली लोग अपन ग्राफ वगैरह अपन ले ली लोग ग्राफ अच्छा से समझ लिए लोग। हई जौन तार लोग होखेला का होखेला 0 0 मूल बिंदु होखेला नो एकरा के मूल बिंदु कहाला। हई तार हो गई एक्स अक्ष जो ना के एक्स एक्सिस भी कहल जाला आ एकरी उल्टा जोन होखेला हई का होखेला एक्स डैश अक्ष होखेला ठीक बा का कोई के दिक्कत। हई ऊपर हो गई वाई अक्ष आ नीचे का हो गई वाई डैश अक्ष हो गई एक के एक्सिस भी लिख सकता रहा कोनो दिक्कत। चलो अब तो देखो स्केल लगा के कितना हम नापिए चाहे ना नापी नापला से नीमन बा तो हमने के यही पर समझ लो जाओ एगो हम अंदाजन ले लेतनी और सही तू लोग अंदाजन ले लियो देखिए लो ग्राफ देखब लो तो हर खाना होखेला पहल का बॉक्स का होखेला कि 10 गो ओकरा में खाना होखेला ओहू में एगो पतला होखेला जो 5 के होखेला तू लोग अपना ग्राफ पर समझिए लो बात समझ में आ रहा बा। ग्राफ में देख लियो लोग ना तो कभी का हो कि ग्राफ पर कभी बतैनी नू कभी छोटा सा कभी बतावे कोई तो बताई तार लोग तो वो पर समझ लिया लोग ये जान लिया कि हमार अधिक से अधिक संख्या कितना बा 7 बा 7 से अधिक नहीं है ठीक बा ना। तो एगो हम दूरी ले लेता नहीं है दूरी के मान लेनी 1 है मान लेनी 2 है मान लेनी 3 है मान लेनी 4 है मान लेनी 5 है 6 है हो गई 7 आई ज्यादा भी हो लिख सकता है उससे कोनो दिक्कत नहीं है। है बारे में तो जानते बड़ लोग प्रथम चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश तृतीय और चतुर्थ एक में जानते कि हमें प्लस प्लस हो खेला हाँ। अब हेहू में तनिस ले लो तो है हो गई 1 है हो गई 2 है हो गई 3 है हो गई 4 है हो गई 5 6
थोड़ा सा ऊपर तनी से बराबर ना हुई फिर भी तार लोग के समझे खातिर काफी बा। ठीक बनो 8 हो गई। अब समझे के क्या बा, अब ये चीज हेने ले हम तो माइनस में हमार हेने हेने लेवल बराबर में तो हेने हो जी -1, फिर हो जाई -2, हई हो जाई -3, हई हो गई -4, फिर हई हो गई -5, हई हो गई -6। ठीक बा, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक के देख लो जाओ। हेने का हो गई -1, हई हो गई -2, हई हो गई -3, हई हो गई -4, -5, हई हो गई -6 हो गई। चूंकि x आ y ये दोनों प्लस में होखेला आ डैश वाला जो होखेला वो माइनस में होखेला। तू लोग के चतुर्थांश जब भी नियामक ज्यामिति पढ़ाई तो हमें फिर एक खाली समझा देम, नाइन्थ में समझले बनी, एगो वीडियो बनैले बनी, अगर जे भी होके डिस्क्रिप्शन में देख लियो लोग। डिस्क्रिप्शन तो हमरा बुझेबे ना करे कि क्या कहला, तू वीडियो में देख लियो, बात समझ लेकिन उतना ना बुझला, बात समझ गए में आ गई। अब हमने के कंडीशन कहाँ कहाँ मिलता, हमने के इक्वेशन एक वाला तो है नु, समीकरण एक से हमारा है मिलल बा नु बीजीय गणित, बीजीय निरूपण तो हमारा है बा। बीजीय निरूपण के पहले हमने के समझल जाओ, 5 5 मिलल बा तो x के जगह पहले 5 और y के जगह कितना 5, तो एगो ना कहीं मिलत हुई नो, हैजा मिलत हुई। देखा अब हेकरा सोझे हैजा जा आ 5 के सोझे हैजा जा, जहां तारा सोझे लाइन पर मिलल ओकरा के लिख लेनी, हैजा बिंदु दे देनी। ई का हो गई 5 और 5। एकरा के कोनो मान सकत रहा, a मान सकत रहा, b मान सकत रहा, c मान सकत रहा, m n जो भी माने के होगा। a b से स्टार्ट कर, सस्ता सुविस्ता पड़ेला। ए बी कुछ नहीं कहते, ए बी ना 5 5 हो गई। दूसर का बा x बराबर कितना बा 6 बा, y बराबर कितना बा 4 बा। तो 6 व 4 कितना हो जी हो हमनी के 6 व 4, x बराबर 6 y बराबर कितना हो जी 4। तो कितना कहाँ आ जी हमनी के ये आ जाई हे पर आ जाई 6 4 सोच पता नहीं से बुझाता नो, खाली देखो सोच पर मिला लो एक बार, बस समझ में आ गई। ओकरा बाद का बा 7 3, तो 7 हो गई, हैजा हो गई 3, हई मान लो कि 3 हो गई, हई हो गई तहार 6 4, हई बी मान लो, सी के जगह कितना बा 7 3 हो गई। इतना बात सब लोग को समझ में आ रहा बा, समझ में आ रहा बनो। ई हम मान लेनी। अब एक हम कोई नहीं का स्केल उठैनी, स्केल उठैनी आई जान ले कि सब ई मान जवन बताहार फुली सोझ में आई, कहाँ आई सोझ में आई। ऐसे देखो अगर थोड़ा सा एने ओने भइल बा तो अलग चीज बा, तनी से हमारा रखे में तनी से दिक्कत होई रे के माप तो जब बा ना, फिर भी जौन होई है सोझ में आई, क्या होई सोझ में आई। तो एकरा कैसे धइनी हैजा सही से खींच लेनी, जहां ई कटे अभी थोड़ा सा हाई बढ़ गई, जो भी हो गई बढ़ गई उससे कोनो मतलब नहीं कि एगो हो गई। इतना बात समझ में आ गई। ई पहिल का हमार आलेख हो गई कोना के, इस ई क्वेश्चन का रहे x + y, एकरा के लिख लिया x + y बराबर 10, ये रहे नो। एकरा के तीर के चिन्ह मार देनी, काम खत्म। हई देखो चिन्ह ना होई, ये के बोर्ड हो, ग्राफ तो हो ना के तरह के एकदम सोच खिंचा के बता दी, तू ग्राफ पर खींचबो तर बिल्कुल खींचा जी। पहले के खींच लेनी, एकर नामकरण दे देनी, क्या है इक्वेशन 1 है नो, तो x + y बराबर अथी बराबर 10, यही इक्वेशन ले सब फर्स्ट। एकरा के लिख लेनी। दूसरका में क्या बा, अब ई हो गई। दूसरका में कहता कि 5 और 1, तो 5 हो जाबा 1 हो जाबा, बात बनो। चलो इहो माने के बा। ओकरा बाद मानता 6 और 2, तो 6 और 2 हई हो गई, 6 2 हो गई। ओकरा बाद का मानता 2 और -2, तो 2 तो हई जाबा नो x पर, हई x नो ह, 2 और -2 तो कितना हो कहाँ हो गई हई जा हो गई। बात समझ में आ गई। अब ई कंडीशन कहाँ जाई, ई कंडीशन जो तहार जाई हे पर, हेने से सब कटा जी, कहाँ से कटा जाई हैजा से। ई जानला कि सोझ में जाई, हम तनी से गलती हम भले कर दे तनी अलग बात बा, लेकिन ई का जाई हे टाइप से जाई। बात समझ में आ गई। ई तहारा मिल जाई कि हमा एगो हैजा मिलल, एगो हैजा मिलल, नामकरण में है कितना हो गई 6 और 1, ठीक बनो। एकरा के मान लेनी ए में मान लेनी, हई मिल गई कितना 5 और 5 और है 6 और 2 हो गई है, 6 और 2 है नो, 6 और 2 हो गई, हई हो गई 5 और 1। एकरा के क्या मान लेनी एन मान लेनी है, ब्रैकेट में लिखिए लोग, है बात बुझा गई नो, ब्रैकेट में लिखिए लोग, हई हो गई 5 और 1। बात समझ में आई। ओकरा बाद हैजा हमने के कहाँ मिलल हैजा नो, फिर हैजा क्या मिलल
एम एन मान ले के करके पी मान लेनी तो कितना हो गई 2 और -2 हई मिल गई। ठीक बानो। अब ये बात के तू लोग समझ में समझता रहनो। अब ये समीकरण के नाम जो बा हमने के क्या बा, ये समीकरण के क्या नाम बा, x - y बराबर 4। एक कैसे लिख लिया लोग ब्रैकेट में, ऐसा कैसे ब्रैकेट में लिखला लोग, और सही है करा के लिख लिया लोग। तो इस ढंग से लिखे जैसे ही बानू, तो उल्टा सीधा ना लिखनी, एकदम सीधा में लिखनी जैसे ही लिखे के बाद x + y बराबर 10। बात समझ में आ गई? ये बात के तो समझ लो। ये ध्यान रखे कहीं जन बिंदु अगर एने ओने कटल बा तो ग्राफ के चलते ही कटल बा, ध्यान दिए। एगो हई बिंदु हो गई, एगो हई हो गई, एगो हई हो गई, हई जा एगो हई हो गई, कुछ एने ओने हो गई बाकी बिना ग्राफ के तो बनी ना। बोर्ड पर सीधा सीधा चिकन में बुझात नहीं खे आतना आँख तो साइन थीटा कोस थीटा हो ना कि समझ जाए कि कितना में बा कितना पगा लेके बा। ई तरह के समझावे खातिर बता देंगे, ये टाइप से टन से न काटले। इहे तहार बीजगणितीय और आलेखीय निरूपण हो। बात समझ में आई? सब लोग समझ में आई इतना बात? एक बात समझो, क्वेश्चन जो नहीं ये टाइप के क्वेश्चन जितना रही तो लोग के ग्राफ पर भी हम कोशिश करते नहीं कि 1 से 2 दिन में सब ग्राफे पर बता दी है। समझ में आई ना? अब ये टाइप के क्वेश्चन के तू लोग समझ लो, लेकिन एक पर वीडियो बनावल उचित नहीं है हमारा, क्या है कि ग्राफे पर बताएं के पड़ी, लेकिन जब मान लेके बार बार कटता स्केल से पता नहीं चलत, डिजिटल बोर्ड रही तो कोनो बात ना रहे, तो ऐसे धर ऐसे कर दिला सोच सुझा दिला तो बुझाए लगेला। अब बड़े वाला बार व्यवस्था पर बाकी ये बात समझे खातिर तार लोग के समझा देनी, लेकिन वीडियो बना दें। और सब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। बात समझ में आ गई?